नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बिडन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 मैथ की क्लास में हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम लेकर आए हैं 5वीं क्लास, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 6 तक की तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 7 से देखेंगे आज की क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है कि एक स्कूल की कक्षा 10 है, उसके 40 विद्यार्थी दे रखे हैं। अपन को 40 विद्यार्थी दे रखे हैं, जिसमें कुछ लड़कियों की संख्या दे रखी है, कुछ लड़कों की संख्या दे रखी है। अब प्रत्येक विद्यार्थी को ये बोला गया है कि एक कार्ड पर कुछ नाम लिखें या अपना नाम लिखें, जो भी, और सभी के सभी कार्ड एक जैसे हैं और वो एक थैले में डाले जा रहे हैं। तो उनमें से लड़की के कार्ड होने की प्रायिकता और लड़के के कार्ड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्कूल में कक्षा 10 के कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी है? विद्यार्थियों की संख्या टोटल 25 और 15 40। टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं? 40। अतः कुल संभव परिणाम बराबर कितना होगा? 40 ही होगा। अब 40 में प्रत्येक विद्यार्थी को एक कार्ड डालना है और इन्हीं 40 कार्डों में से कोई एक कार्ड बाहर निकलेगा। तो वो पहले तो ये पूछ रखा है कि लड़की का कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात करो, फिर पूछ रहा है वो लड़के के कार्ड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अपन इसका पहला देखते हैं। पहले में क्या है? घटना ई मान लो इसको आप, या लड़की की पूछ रखा है तो जी मान सकते हैं अपन। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। घटना जी, घटना जी क्या है? निकाला गया कार्ड लड़की का होने, निकाला गया कार्ड लड़की का होने की प्रायिकता, लड़की का होने की, निकाला गया कार्ड लड़की का होने की प्रायिकता। घटना जी क्या बताएगा कि कार्ड जो भी निकलता है वो किसका होगा? लड़की का। अब टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है हमारे पास? टोटल लड़कियों की संख्या उसने 25 दे रखी है और लड़कों की संख्या 15। अब यदि वो कार्ड आएगा लड़की का, तो टोटल लड़कियों की संख्या ही हमारे पास 25 है, तो वो कार्ड इन 25 लड़कियों में से ही होगा। तो अनुकूल परिणाम इसके लिए क्या रहेगा? 25 रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए कार्ड पर लड़की का नाम होने के लिए अनुकूल घटित परिणाम, अनुकूल घटित परिणाम कितने हो जाएंगे? 25। लड़कियों की संख्या कितनी है? 25। तो कार्ड पर लड़की का नाम होने के लिए अनुकूल घटित परिणाम भी क्या हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। अब निकालो आप प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल घटित परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो हमारे पास घटना अपन ने जी मानी है, तो प्रायिकता को पी से प्रेजेंट करते हैं और जी, घटना जी हो गई। अनुकूल घटित परिणाम इसका 25 है और बटा कुल संभव परिणाम हमारे पास 40 है। ऊपर नीचे 5 का भाग जा रहा है। 25 में गया 5 बार और 40 में गया 8 बार। इसका मतलब है लिखे गए कार्ड के ऊपर लड़की का नाम आने की प्रायिकता क्या हो गई? 5/8 हो गई। अतः
कार्ड पर लड़की का नाम होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी 5/8। अब इसका सेकंड वो पूछ रखा है कि कार्ड के ऊपर किसका नाम आना चाहिए, अब के बारे लड़के का नाम आना चाहिए। तो 2 नंबर देखिए, इसका घटना लड़कों की बात कर रहा है बी बॉय, यानी इसको घटना बी मान लेते हैं। कार्ड पर या ऐसे लिख दो, निकाले गए कार्ड पर लड़के का नाम आने की प्रायिकता, घटना बी है वो किसको बताएगा कि निकाले गए कार्ड पर है लड़के का नाम आने की प्रायिकता, ये घटना बी बताएगा। अब आप 2 टाइप से कर सकते हो, आपने लड़कियों की प्रायिकता निकाली यानी 1 - 5/8 करके भी निकाल सकते हो, या हमारे पास अनुकूल परिणाम बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, लड़कों की संख्या टोटल हमारे पास 15 है, तो अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे निकाले गए कार्ड पर लड़के का नाम आने के लिए अनुकूल घटित परिणाम, अनुकूल घटित परिणाम बराबर कितने हो जाएंगे 15। और कुल संभव परिणाम हमारे पास 40 लिख रहे हैं, सूत्र अपने पहले लिख ही दिया। तो P घटना क्या है B, और B घटना में लड़के का नाम आना चाहिए, तो लड़कों की संख्या है 15 बटे कुल संभव परिणाम है 40। ऊपर नीचे 5 का भाग जा रहा है, 15 में गया 3 बार, 40 में गया 8 बार। आता है कार्ड पर लड़के का नाम आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 3/8। ये आपके 2 आंसर है, निकल कर आ गए। आप इसे नोट डाउन करें। अगला एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर एग्जाम्पल में क्या है, एक बक्से के अंदर 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे डाल रखे, और उनमें से कोई यादृच्छानुसार एक कंचा बाहर निकाला जा रहा है। तो उसमें प्रायिकता पूछ रहा है कंचा सफेद होगा, नीला होगा या लाल होगा, तीनों की प्रायिकता पूछ रखा है। तो बक्से में इस प्रकार से लाल कंचे दे रखा है, नीले भी दे रखा है, सफ़ेद भी दे रखा है। तो बक्से में नीले कंचों की संख्या, नीले कंचों की संख्या, नीले कंचों की संख्या आपको कितनी दी है 3। इस प्रकार से बक्से में सफ़ेद कंचों की संख्या, सफ़ेद कंचों की संख्या आपको कितनी दी है 2, और उसके बाद लाल कंचों की संख्या है वो कितनी दी है, लाल कंचों की संख्या दी है आपको 4। नीले कंचों की संख्या 3, सफ़ेद कंचों की संख्या 2 और लाल कंचों की संख्या 4। ये एक बक्से के अंदर है, तो बक्से के अंदर टोटल कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, बक्से में कुल कंचों की संख्या बराबर क्या है जी 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4 यानी 4 3 7 2 9। कुल कितने कंचे हो जाएंगे 9 कंचे हो जाएंगे।
और टोटल ये कंचों की संख्या ही हमारे लिए किसका काम करेगी, अनुकूल संभव परिणाम की। कुल संभव परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये तो हो गया। अब वो 3 प्रायिकताएं पूछ रखा है, सफेद होने की भी पूछ रहा है, नीले होने की भी पूछ रहा है और लाल होने की भी प्रायिकता पूछ रहा है। तो अपन पहली घटना ले लेते हैं। अपन पहले में वो किसकी पूछ रखा है, सफेद की पूछ रहा है। तो सफेद W यानी वाइट से अपन W लिख देते हैं। घटना क्या मान लेते हैं, इसको W मान लिया। घटना W क्या बनेगी, निकाला गया कंचा सफेद हो, निकाला गया कंचा सफेद होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता। तो अब इसके लिए अनुकूल संभव परिणाम लिखो। सफेद कंचों की संख्या कितनी है, 2 है। तो अनुकूल घटित परिणाम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अनुकूल घटित परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्रायिकता का सूत्र लिखो। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल घटित परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। ठीक है, यह अनुकूल घटित परिणाम बटा क्या हो गया, कुल संभव परिणाम। तो प्रायिकता किसकी निकालें, सफेद कंचों के आने की प्रायिकता यानी PW बराबर क्या हो जाएगा, कुल अनुकूल घटित परिणाम 2, कुल संभव परिणाम 9। तो 2/9। एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब इसमें दूसरा क्या पूछ रहा है, वो घटना पहले में किसकी पूछी थी, सफेद होने की पूछी थी, जिसको अपन ने W मान लिया। अब की बार वो नीला होने की पूछ रखा है यानी ब्लू, B मान लो इसको। और इसमें लिख दो निकाला गया कंचा, निकाला गया कंचा नीला होने की प्रायिकता। अब टोटल नीले कंचों की संख्या हमारे पास कितनी है वो देखिए। तो वो टोटल कंचे कितने हैं, 3। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए अनुकूल घटित परिणाम बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। और प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं, B ब्लू नीलो कंचों की निकाले हैं। तो PB बराबर क्या हो जाएगा, कंचे हैं 3 और कुल संभव परिणाम हमारे पास हैं 9। तो 3/9 यानी 1/3। और थर्ड वो पूछ रहा है अब घटना किसकी रह गई, नीलों की हो गई, सफेद की चर्चा हो गई, लाल की चर्चा कर रहा है यानी घटना R मान लेंगे इसको, रेड मीन्स लाल। निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता बताएगा वो। और लाल कंचों की संख्या हमारे पास है 4। तो अनुकूल घटित परिणाम भी क्या हो जाएगा, 4। अनुकूल घटित परिणाम बराबर 4। तो PR क्या बना हमारे पास, PR क्या चीज़ है, निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता बता रहा है। ये घटना R मान रखा है इसको, तो अपन ने PR लिख दिया। ठीक है, और कितने हैं लाल कंचे, 4। और टोटल कितने कंचे हैं, 9। तो प्रायिकता इसकी क्या होगी, 4/9
9। इस प्रकार से तीनों आंसर आ गए। एक तो सफ़ेद कंचों की संख्या आ गई, प्रायिकता आ गई 2/9। लाल कंचों को निकालने की प्रायिकता आ गई 1/3। और ये सॉरी लाल की नहीं है, नीले की, ये लाल की है। लाल कंचों की 4/9 और नीलों की है 1/3। इस प्रकार से आता है, लगाकर यहाँ लिख देना है तीनों की अलग अलग और उसके आंसर लगा देना। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर क्या है, हरप्रीत नाम का कोई व्यक्ति है, वो दो भिन्न भिन्न सिक्कों को उछाल रहा है। जैसे एक सिक्के को तो 1 का सिक्का ले लिया, दूसरे सिक्के को 2 का सिक्का लिया है। वो दोनों को भिन्न भिन्न उछाल रहा है और पूछ ये रहा है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको मैंने थ्योरी के अंदर बताया, सिक्का किसी भी प्रकार का हो लेकिन उसके ऊपर चित्त और पट तो होंगे ही होंगे, यानी हेड और टेल तो होंगे। एक तरफ हेड होगा तो दूसरी तरफ टेल, एक तरफ टेल होगा तो दूसरी तरफ है हेड। अब वो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दो सिक्कों को क्या उछाल रहा है एक साथ, तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर परिणाम कितने बनते हैं, 4 परिणाम बनते हैं। यानी लिखो, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने बने, 4। 4 क्यों बने, जैसे 1 रुपए के सिक्के के ऊपर भी हेड और टेल हैं, 2 रुपए के सिक्के के ऊपर भी हेड और टेल है। इनका क्रॉस करवा के देख लो, परिणाम कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। इस प्रकार से परिणाम तो कितने आए, 4 ही परिणाम आएंगे। तो कुल संभव परिणाम क्या हो गए, 4। और वो परिणाम हैं कौन कौन से, इस प्रकार से मंजिला कोष्ठक के अंदर लिख दो। हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हो गए 4 परिणाम। अब घटना क्या दे रखी है वो देखो, घटना ई मान लो। घटना ई के अंदर हमें क्या पूछा है उसने कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त आने की प्रायिकता। वो प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता पूछ रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कम से कम, जैसे इसमें 1 आ रहा है इसमें भी 1 आ रहा है, ये लेंगे। कम से कम का मतलब यहाँ उल्टा लेना है, ये पूछ रहा है कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। तो अपन क्या समझेंगे इसे कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। हमारे पास अधिकतम 2 हैं तो 2 को भी शामिल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो अपन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हैं वो सभी काउंट करेंगे, लेकिन एक से कम का काउंट नहीं करेंगे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो कम से कम का मतलब ये हुआ कि एक से कम तो होना ही नहीं चाहिए, कम से कम एक, मतलब कम कम एक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक चित्त आने के लिए अनुकूल घटित परिणाम, अनुकूल घटित परिणाम। तो कम से कम एक तो जैसे इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा है, कितने हैं, 2 हैं। चित्त का मतलब हेड होता है। ठीक है, तो कितने परिणाम होंगे, 3। और वो परिणाम कौन कौन से होंगे, हेड 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 टेल और टेल हेड। अब प्रायिकता निकालो आप। प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल घटित परिणाम बटा कुल
संभव परिणाम। अब अनुकूल घटित परिणाम कितने हैं? 3 हैं। कुल संभव परिणाम 4 हैं। तो घटना मान रखा है अपन ने PE, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 3/4 यहाँ लिखेंगे। अतः 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता 3/4 होगी। अब वो इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, कम से कम है एक पट आने की प्रायिकता, तो भी क्या होगी? 3/4 होगी, क्योंकि पट इसमें एक है, इसमें कितने हैं? 2। इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता। इस प्रकार के आगे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ये रफ कार्य इसको छोड़ दीजिए, आप इसे आप नोट डाउन करें। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 हमारी बोर्ड परीक्षा के अनुसार नहीं है। जब ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होंगी तो उसमें बता देंगे, वो आपको बोर्ड परीक्षाओं के लिए नहीं है वो। तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है? एक बक्से के अंदर 100 कमीजें दे रखी हैं और उनमें से कुछ अच्छी हैं, कुछ थोड़ी खराब हैं, कुछ अधिक खराब हैं, और उनमें से 2 व्यापारी चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं डिब्बे में कुल कमीजों की संख्या। डिब्बे में कुल कमीजों की संख्या कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। कमीजों की संख्या टोटल 100 है, तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल संभव परिणाम बराबर कितने हो गए? 100 हो गए। अब इनमें से कुछ अच्छी भी हैं, कुछ थोड़ी खराब भी हैं, कुछ ज़्यादा खराब भी हैं, लेकिन प्रायिकता किसकी पूछ रहा है वो? देखो 2 व्यापारी, एक तो जिमी है, एक सुजाता है। जिमी को किस प्रकार की कमीजें स्वीकार हैं? जो एकदम अच्छी हैं। और सुजाता को किस प्रकार की अस्वीकार हैं? जो एकदम खराब है। सुजाता को इस प्रकार से लिख रखा है कि एकदम, मतलब जो कमीजें खराब हैं वो उसे अस्वीकार है। इसका मतलब क्या हुआ? स्वीकार कमीजें क्या हैं? स्वीकार कमीजें अच्छी भी हैं और जो थोड़ी खराब हैं वो भी उसे स्वीकार है। तो घटना पहले जिम्मी वाली देखते हैं अपन। प्रायिकता ज्ञात करें। घटना जी मान लेते हैं जिम्मी वाले को। जिमी को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता। अब उसको स्वीकार कौन कौन सी हैं? जो एकदम से परफेक्ट अच्छी हैं, यहां लिखेंगे। जिमी को स्वीकार अच्छी कमीजों की संख्या। अच्छी कमीजों की संख्या कितनी है? 88 अच्छी कमीजें। टोटल बक्से के अंदर अच्छी कमीजें कितनी थी? 88। और जिमी को यही पसंद है या स्वीकार है कि हमारी निकाली गई कमीज किस प्रकार की है? अच्छी कमीज है। तो 88 ऐसी कमीजें हैं जो क्या हैं? अच्छी हैं। तो जिमी के लिए स्वीकार अच्छी कमीजों की संख्या क्या होगी? 88। अतः अनुकूल घटित परिणाम क्या हो गया? अनुकूल घटित परिणाम बराबर क्या हो गया? 88। अब प्रायिकता निकालेंगे अपन। प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल घटित परिणाम
बटा कुल संभव परिणाम। तो प्रायिकता को अपन P से लिखते हैं। जी घटना है हमारी, जी घटना क्या है, जो जिमी को स्वीकार है। और कितनी स्वीकार है, 88। अनुकूल घटित परिणाम है 88 बटा कुल संभव परिणाम हमारे पास 100 है। तो 88 में 100 का भाग देंगे तब आएगा 0.88। अतः जिमी को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता बराबर क्या आ गई, 0.88 आ गई। अब इसमें 2 नंबर घटना देखिए। घटना अब की बार व्यापारी कौन सा है, सुजाता। इसको घटना S मान लो, घटना S मान लिया। अब सुजाता को किस प्रकार की कमीजें अस्वीकार दे रखा है। अस्वीकार कौन सी है, जो एकदम से क्या है, खराब है। तो अपन वो तो लेंगे नहीं, लेकिन ये पूछ रहा है सुजाता को स्वीकार कमीजों, किसकी पूछ रहा है वो, सुजाता को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता पूछ रहा है वो। अब सुजाता को किस प्रकार की कमीजें स्वीकार हैं, जो अच्छी भी हैं और थोड़ी बहुत खराब भी हैं। अच्छी कितनी है, 88, थोड़ी बहुत खराब है 8। तो यहाँ लिखेंगे सुजाता को स्वीकार कमीजों की संख्या, सुजाता को स्वीकार कमीजों की संख्या बराबर कितनी है, 88 कमीज तो ऐसी हैं जो बिल्कुल से अच्छी हैं और 8 कमीजें इस प्रकार की हैं जिसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है, यानी 88 प्लस 8। और 4 कमीजें ऐसी हैं जो एकदम से खराब हैं, वो सुजाता को क्या थी, अस्वीकार थी। तो स्वीकारों की संख्या क्या बच जाएगी, 88 प्लस 8 यानी 96 कमीज ऐसी हैं जो सुजाता को स्वीकार है। तो अनुकूल घटित परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल घटित परिणाम, अनुकूल घटित परिणाम क्या हो जाएगा, 96। प्रायिकता देखिए, घटना क्या है, S क्या चीज है, सुजाता को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता। तो PS बराबर क्या हो जाएगा, 96/100। और इसे सरल करेंगे, 96 में 100 का भाग लगाएंगे तो 2 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.96। अतः सुजाता को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता, सुजाता को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता क्या होगी, 0.96। एक को तो किस प्रकार की थी कि बिल्कुल से अच्छी थी, वो किसको थी, जिमी को थी। थोड़ी खराब और अच्छी दोनों शामिल थी, वो किसको थी, सुजाता को थी। दोनों की अलग अलग से प्रायिकता निकाल ली। इसमें इस प्रकार की वो पूछ सकता है कि एकदम से खराब होने की प्रायिकता, थोड़ी बहुत खराब होने, तीनों की अलग अलग भी पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में अपन इतनी चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा करेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।